आज हम लोग जो जानेंगे ना तनी कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। जैसे अब देखिए हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं, एक बार से बस एक गलन गलनांक पढ़ा दिए हैं, हाँ हिमीकरण और हिमांक पढ़ा दिए हैं, क्वथनांक पढ़ा दिए हैं और हाँ संगणन पढ़ा दिए हैं और वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन पढ़ा दिए हैं। ये जितना भी पढ़ाए हैं ये पदार्थ में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे पदार्थ की अवस्था को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे तो ये इन्हीं सबको कहते हैं ना। जैसे हम लिखते हैं एक जगह ठोस, एक जगह लिखते हैं द्रव, एक जगह लिखते हैं गैस। चलिए बताइएगा, अगर ठोस से द्रव में बदल जा रहा है तो क्या कहेंगे? गलन। क्या बोलेंगे? द्रव से गैस बदलने क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। गैस से ठोस बदलने क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? मतलब गैस से सीधे ठोस। हाँ। भाप क्या होता है? भाप नीचे से आता है, वो प्लेट लेके रोक दो ना बदल जाता है ठोस में, तो क्या बोलेंगे उसको? संघनन। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए उल्टा चलते हैं। अगर ठोस से कोनो चीज सीधे गैस में बदल जा रहा है क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अगर गैस है द्रव में बदल रहा है क्या बोलेंगे उसको? भाई भाई ठोस ना रहे, इसको दूसरा नाम देते हैं, नाम मत देते। चलो गैस है द्रव में बदल गया। आप देखते हैं ना कि गरम गरम करते हैं भाप हो, पानी गरमाते हैं तो भाप बन के ऊपर प्लेट पा जाता है और प्लेट पर द्रव की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो लोग, संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। इसी के कारण ही वर्षा भी होती है, ठीक ना। इसी कारण क्या होता है? वर्षा। तो कुछ ये नियम है, आप इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अगर द्रव आपके पास है आप उसको बदल दे रहे हैं किसमें? ठोस में, से क्या बोलेंगे इस क्रिया को? इस क्रिया को हम बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं, ठीक ना। ये जितना भी क्रिया थी हम लोग पहचान लिए और उसको लिख भी लिए। परीक्षा में भी पूछेगा कि अगर ठोस को द्रव में बदल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, आप इसको याद रखिएगा। आइए इस पे ना 2 से 3 नंबर का जो सवाल पूछते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन, इसको अब याद रखिएगा, पूछ भी सकते हैं। ताप में परिवर्तन मतलब आप अगर जाएंगे ताप को मापेंगे तो इस समय 3 गो पैमाना चलता है। कगो? 3 गो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। साफ साफ आपसे परीक्षा में पूछेगा ना कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, या दूसरा कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, या पूछेगा 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, ताप का रूपांतरण हमसे पूछ रहा है, तो हम आपको एक सूत्र लिखवाते हैं, उसी की मदद से पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए C/100 होता है बराबर F माइनस 32/180 होता है बराबर K माइनस K बटा में 100 होता है। आप इसको याद रखिएगा। अच्छा K वाला छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो अब ये काट के छोटा रहता है, 20 × 5 = 100, 20 नवा 180,
तो याद रखने के लिए याद रखते हैं कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। जैसे इस सूत्र की मदद से आपको अगर सेल्सियस का मान दे देगा तो आप C की जगह उसको रखिएगा, अब फ़ारेनहाइट का मान निकालिएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल सिखा देते हैं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में F में बदलो। कैसे बदलेंगे? 40/9। इसको तुम रट रहिएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। सॉरी, बहुत पहले फॉर्मेट लिए हैं हम। हाँ, कुछ भी नहीं कर 40/5 बराबर F माइनस 32/9 हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं ना, इसका इसमें और इसका। तो 9 का गुणा करेंगे 40 में, तो 9 चौक को 36 अर्थात 360। अब 5 का गुणा करेंगे F में तो 5 F। अब 5 का गुणा करेंगे 32 में तो हमको लग रहा है कि 160 हो जाएगा। अब 160 उधर भेजिएगा तो 360 में ये माइनस जुड़ जाएगा ना, जोड़ दीजिए 0 6 6 12 4 और 1 5, काट दीजिए 5 1 कम 5, ये 0 तब 5 आ जाएगा नीचे, तो 5 चौक को 20, 5 से कम 5, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस का ये या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का ये दोनों बात बराबर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बना के लिखा लीजिएगा। 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। उत्तर बताइए। अब ऐसा सवाल पूछता है आपको फंसाने के लिए, इसमें तो कुछ देवे नहीं किया है कि कौन सा ताप को किसमें बदलना है। तो इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये जितनी है डिग्री लेना है, सब दोनों आपस में बराबर होंगे। आपसे किस ताप पर पूछें तो आप एक सूत्र लिखिएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसका मतलब जहाँ C F के बराबर है, क्या है? तो आप जहाँ F है वहाँ C लिख सकते हैं, कारण कि हम पूछे क्या है कि दोनों को बराबर दिखाना है। तो जहाँ F है वहाँ हम C लिखते हैं, तो C/5 बराबर C माइनस 32/9 गुणा कीजिए, हो जाएगा 9C, आई हो जाएगा 5C, 5 दूना 10, 15 1 16। इसको इधर भेज देंगे तो 9C माइनस 5C बराबर माइनस 160। तो 9 गो C में से 5 गो C जाएगा तो 5 गो C बचेगा, 4 गो C। C का मान निकालना है तो माइनस 160/4, 4 चौक को 16 होता है ना, अर्थात कह दें कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को। अब तक तो आपको केवल जीके में पढ़ रहे होंगे कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक बराबर होता है, लेकिन समय आने पर देखिए आप लोग निकाल लिए ना, इस तरीके से निकालना होता है। अब हम कह रहे हैं किस ताप पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का 2 गुना होता है। अब जहाँ C है लिखे सेल्सियस फ़ारेनहाइट का 2 गुना है, तो जहाँ F है वहाँ 2C करना पड़ेगा। 2 गुना 3 गुना 4 गुना पूछेंगे तो अब इसी तरह से जो 2 गुना कहेगा उसको 2 दिखा के उत्तर हल कर देंगे। तो पहले इसको हल कर लीजिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -4 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों समान ताप को नापते हैं। ये कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस बदलना जानेंगे ना। अब आइए आपको सिखाते हैं केल्विन में। केल्विन भी एक क्या होता है? उष्मा का मात्रक है, ताप मापता है। क्या मापता है? कई लाइन में होता है ना उसका सूत्र, ताप मापता है। क्या मापता है? अब सुनिए 2-3 चीजें बोल रहे हैं आपको। अगर आप सेल्सियस पैमाना लें, फ़ारेनहाइट लें और क्या लें? केल्विन लें।
देखो हाई शुरू होता है 0 से अधिकतम जाता है 100 तक। हाई शुरू होता है 32 से अधिकतम जाता है 200। 276 जाता है ना क्या पे? हाई जाता है 273 से शुरू होता है 373 पे खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसमें कितना खाना हो गया 100 खाना, इसमें कितना खाना हो गया 180 खाना, इसमें कितना खाना हो जाएगा 100 खाना। समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक ना। तो अगर आप एक बैच पूरा सूत्र लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ये 32/9 बराबर k बराबर 5 है। के बटा के 5 ठीक ना, ये आपका पूरा पैमाना होता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि अगर आपको केल्विन है सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं, इसको याद रखिएगा कि सेल्सियस पैमाना में अधिकतम मान न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 100। फ़ारेनहाइट पैमाना में अधिकतम मान 212 न्यूनतम 32। केल्विन पैमाना में अधिकतम मान 373 न्यूनतम 273। तुम सदी 273। अगला आपको बताते हैं जैसे हमने फ़ारेनहाइट को बदलना सीख लिया सेल्सियस में और सेल्सियस को सीख लिया फ़ारेनहाइट में बदलना। अब हम चलते हैं केल्विन की ओर। केल्विन की ओर बेटा दें, चलिए केल्विन पैमाना में क्या होता है कि अगर हम कह देंगे ना कि चलिए 100 डिग्री सेल्सियस को, पहला प्रश्न को केल्विन में बदलो, केल्विन में बदलो। तो बस आप एक चीज याद रखिएगा k बराबर होता है C प्लस 273 जो नीचे लिखा 273 ना। अगर सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बताएगा। क्या बताएगा? जैसे अब इस प्रश्न को हल कीजिएगा कि केल्विन निकालना है, सेल्सियस का मान 100 दे दिया है, इनमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं। ऐसी का जस्ट उल्टा केल्विन दे देगा, सेल्सियस पूछेगा तो बता देंगे। जैसे अब एक प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है कि केल्विन का मान दे दिया है कितना 300, आपसे किसका मान पूछा है सेल्सियस का। सूत्र लिखिए, केल्विन का मान 300, सेल्सियस जगह सी लिख दीजिएगा और 273 273 किधर जाएगा तब 300 में से 273 घट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 माइनस में। तो 300 केल्विन बराबर -27 डिग्री लगा लीजिए। अरे माइनस में ना होगा, गलती कर रहे हैं, प्लस 300 बड़ा है ना। सेल्सियस 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, कितना सही है 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। तो बस कुछ नहीं करेंगे, एक फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? k बराबर C प्लस 273। k का मान दिया है कितना 573, C प्लस 273 उठ के उधर चला जाएगा। तो बताओ 573 में से 273 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा ना। तो 300 हमारा क्या हो जाएगा C का मान, अर्थात 573 केल्विन को जब बदलेंगे सेल्सियस में तो 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा
300 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब चलिए अब आपको सिखाते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। अरे सॉरी, फ़ारेनहाइट को केल्विन में। आप केल्विन से सेल्सियस में बदल लेंगे, सेल्सियस से केल्विन में बदल लेंगे। लेकिन अगर हम यही सवाल घुमा देंगे और पूछेंगे कि 212 फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन, चलिए 212 फ़ारेनहाइट में 373 कितना केल्विन। 373 तो अब क्या करेंगे, तो अब हम सूत्र लगाएंगे इसमें से। देखिए 1 2 3 3 पद है, चूंकि हमको दुइये को पद चाहिए। जो पूछा रहेगा, जिसमें पूछा रहेगा उसी को लीजिएगा। ये दे दिया है, इसको पूछा है, तो इस दोनों से काम हो जाएगा। तो उठा के लेके आइएगा, यफ माइनस 32/9 बराबर के बटा में 5। किसका मान दे दिए हैं, यफ का। यफ की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 212 आई हो जाएगा 32/9 के बटा में 5। हल कर दीजिए। 212 में से 32 जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा 8, 180 बटा में 9 बराबर के बटा में 5। 9 से काट दो, 9 कम 9, 9 दूना के 18। तो इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 100 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट में 100 केल्विन। कोई दिक्कत? एक आप लोगों के लिए सवाल, एक आप लगाइएगा। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आप लोग लगाइएगा। 424 केल्विन में बदलना है फ़ारेनहाइट में। 424 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलो। जिसका मान दिया है उसको रखिएगा, जिसका मान पूछा है उसको वहां पर रखिएगा। ये आपके जिम्मा लगाइए।